जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रही है वो चल रही है दोस्तों डाउट्स की। डाउट्स वाले प्रश्न जो होते हैं उनको क्लियर किए जाते हैं इस सीरीज के दौरान, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में भी डाउट्स क्लियर और दोस्तों ट्रिकी वीडियो, विस्तृत अध्ययन वाली वीडियो, ट्रिकी टॉपिक वाइज टेस्ट, ये सारी चीजें मिलती हैं। आपको करना क्या है कि सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, ठीक है। वहां पर हिंदी साहित्य का कोर्स लॉन्च किया गया, टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर, है ना, यूकेएलटी आदि एग्जामों के लिए। तो जिन भी साथियों को दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है, टेस्ट सीरीज में एडमिशन लेना है, वो ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? अब यहां से दो क्वेश्चन पूछे जाते दोस्तों। कंफ्यूज होते लोग कि श्रृंगार काल मिश्र बंधु ने कहा या दोस्तों विश्वनाथ ने कहा, है ना, विश्वनाथ प्रसाद ने कहा। यहां पर आपको कंफ्यूजन होता है, ये विश्वनाथ, ठीक है। तो आपका यहां पर दोस्तों याद रख लेना है कि रीति काल को जो श्रृंगार काल कहा वो किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद ने। यानी कि ये नंबर जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि श्रृंगार तो विश्व के लोग करते हैं, विश्व के लोग करते हैं। तो विश्वनाथ प्रसाद क्या बोलेंगे? रीति काल को श्रृंगार काल कहेंगे, है ना। फिर आपसे एक क्वेश्चन और आता है कि रीति काल को अलंकृत काल किसने कहा? तो यहां पर डाउट्स आपका रहता है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो अलंकृत काल किसने कहा? मिश्र बंधुओं ने। अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधुओं ने, और दोस्तों श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद ने, ठीक है। तो डाउट्स आपका क्लियर हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप कंफ्यूज होते, क्योंकि आपको पता है रीति काल का प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? चिंतामणि को। श्याम सुंदर दास ने किसे माना? केशव दास को। डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना? केशव दास को, है ना। और कालक्रम की दृष्टि से अगर देखें तो कौन होंगे? कृपाराम, ठीक है। तो आपसे देखो कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा रीति काल का प्रवर्तक किसे माना जाता? तो आपको उत्तर लगा देना केशव दास, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना? उत्तर लगा देना केशव दास। फिर आपसे पूछा जाएगा श्याम सुंदर दास ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना? तो उत्तर लगा देना केशव दास। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? चिंतामणि। आपका उत्तर चेंज हो जाएगा, चिंतामणि सही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि कालक्रम की दृष्टि से रीति काल के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा कौन दोस्तों? कृपाराम। कृपाराम, ठीक है। तो यहां पर आपके 3-4 प्रश्न रहते हैं जिसमें आप हमेशा दोस्तों क्या कंफ्यूज होते रहते हैं। क्लियर डाउट्स? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? कौन सा है? ये क्वेश्चन आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। प्रथम जो बड़ा महाकाव्य है वो बड़ा महाकाव्य है दोस्तों पद्मावत। आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? उत्तर होता है पृथ्वीराज रासो। लेकिन आपसे क्वेश्चन आता है कि हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पद्मावत, है ना। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास, है ना। ये भी आपको याद रख लेना। तो यहां से याद रख लेना दोस्तों, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, रचनाकार चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य पद्मावत, रचनाकार जायसी, है ना। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास, रचनाकार हरिऔध। हरिऔध, ठीक है। ये भी आपको याद रख लेना। यहां से आपके जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाती है? क्लियर। ये डाउट्स वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अनित्य किसकी रचना है? अनित्य रचना बताना है दोस्तों। तो यहां पर आपको बताना है कि अनित्य के रचनाकार कौन है। तो यहां पर दो लोगों की रचना है दोस्तों अनित्य, है ना। तो एक तो बदी उज्जमा की और एक मृदुला गर्ग की। तो यहां पर आपको याद रख लेना कि जो बदी उज्जमा है इनकी अनित्य क्या है? कहानी। इनकी अनित्य क्या है? कहानी। जबकि मृदुला गर्ग का ये क्या है? उपन्यास है। तो अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाए कि अनित्य किसकी रचना है, तो दो में से आपको कोई एक विकल्प मिलेगा। आपसे पूछा जाए अनित्य कहानी के रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बदी उज्जमा। अनित्य अनित्य उपन्यास की रचनाकार कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा मृदुला गर्ग, ठीक है। ये आपको याद रख लेना। बदी उज्जमा की अनित्य कहानी है, मृदुला गर्ग की अनित्य ये क्या है? उपन्यास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
पीली आंधी उपन्यास किसका है? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता है, पीली आंधी उपन्यास, तो मैंने कई बार आपको बताया, बोले सर जब सरसों फूलता है खेतों में, खेतन में जब सरसों फूलता है तो ऐसा लगता है मानो पीली आंधी आ गई हो। कहां पे? खेतन में। खेतन में तो खेतान। पीली आंधी कहां आती? बोले सर खेतन में। तो ये पीली आंधी उपन्यास किसका होगा? खेतन का, प्रभा खेतान का। लेकिन एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, काली आंधी। काली आंधी एक किसका उपन्यास है? तो काली आंधी कमलेश्वर। का से काली और का से कमलेश्वर। याद रख लेना, कंफ्यूज नहीं होना। पीली आंधी और काली आंधी। पीली आंधी कहां आएगी? खेतन में तो खेतान, और काली आंधी का से काली आंधी, का से कमलेश्वर। ठीक है, तो काली आंधी उपन्यास किसका है? कमलेश्वर को। ठीक है, तो ये तो थे दोस्तों आपके डाउट्स वाले प्रश्न। ऐसे अनेकों वीडियो आएंगे, आप इसके पहले वाले वीडियो देखिए, है ना। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए, ऐसे ही अनेक डाउट्स सॉल्विंग वाले दोस्तों वीडियो आपको मिलेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, ट्रिकी वीडियो मिलेंगे, याद करने का तरीका आपको बताया जाएगा, है ना। विस्तृत अध्ययन वाले वीडियो मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे। तो जिनको भी कोर्स में एडमिशन लेना है वो कोर्स में एडमिशन जरूर लें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, पूरा सेल्फ स्टडी क्लासेस पूरा लिखा होगा, वो ऐप डाउनलोड कर लेना है, और कोर्स जिनको लेना है वो एडमिशन लेकर के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद।